नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो एक ऐसा अद्भुत मंत्र, एक ऐसी अद्भुत दिव्य उपासना आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिससे आपके सभी कार्य बन पड़े, आपके जो भी प्रॉब्लम है वो नष्ट हो जाए और जो भी कार्य आप सोच रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं वो सिद्ध हो जाए, तंत्र मंत्र की समस्याएं नष्ट हो जाए। चाहे किसी भी प्रकार का भूत प्रेत पिशाच के संबंधित बाधा हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी टोटका आपके विरुद्ध किया हुआ हो या कोई बड़े से बड़ा स्मशान प्रयोग क्यों न हो, ये जो देवी जी का प्रयोग है, जो ये भगवती माँ का प्रयोग है, इस प्रयोग के माध्यम से आपके सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अवश्यंभावी नष्ट हो जाएगी। तो ये कैसे उपाय करना है, कौन सा मंत्र है, क्या विधि है, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो अक्सर हमारे जो जीवन में अत्यंत बहुत कष्टदायी ऐसी समस्याएं आती है, हमारे बहुत सारे कार्य रुके पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा जो पैसा है वो व्यर्थ चला जाता है। कोई भी कार्य करो उसमें सिद्धि नहीं प्राप्त होती, कोई भी नया संकल्प करो वो हमेशा ही विफल रहता है, घर में हमेशा ही परेशानियां रहती है, घर में वातावरण जो रहता है वो थोड़ा सा खराब रहता है, निगेटिविटी का हमें एहसास होता है और बहुत सारी चीज़ें जानने के ऊपर हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, कौन सी उपासना की जाए, ये प्रश्न हमें अक्सर पूछा जाता है। इसके लिए इस नवरात्रि के अवसर पर एक ऐसा दिव्य मंत्र आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जो आपकी ये सारी की सारी जो परेशानियां हैं उनको नष्ट कर दे। तो मंत्र बताने से पहले उसकी थोड़ी विधि, उसका समय और उसका जो भी किस तरीके से अनुष्ठान करना है ये हम थोड़ा सा ज्ञात कर लेते हैं। तो ये जो अनुष्ठान है वो आपको कम से कम 3 या 5 दिन में ये खत्म होने वाला अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि इसमें किसी भी प्रकार से संख्या का कोई भी ऐसा महत्व नहीं है, कितने संख्या में करो उतनी संख्या में करो ऐसा नहीं है, यथामति यथाशक्ति आप कार्य कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी साधक जिसके पास आधे घंटे का समय हो उसको भी ये अनुष्ठान अत्यंत आसानी से वो कर सकते हैं। तो ये हुई पहली बात। दूसरी बात है कि थोड़ा सा अगर आपके पास में इस अनुष्ठान को अगर करना चाहते हैं तो आपके पास माला होनी चाहिए अपनी खुद की, बस यही एक चीज़ है और आपको ज़मीन पर नहीं बैठना है। तो ये और एक चीज़ हुई। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा, इसके लिए आपको आधा घंटा समय चाहिए, आपके पास अपनी खुद की माला होनी चाहिए और दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि आपको ज़मीन पर नहीं बैठना है। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उसके बाद आपको इस अनुष्ठान के लिए अगर आप योग्य समय पूछेंगे तो वो सुबह 5 से 6 के बीच का समय या शाम में 7 बजे से लेकर आप रात्रि 12 बजे तक का समय निकाल सकते हैं। तो ये हुआ इसका समय। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर सुबह अगर आप सुबह 5 बजे बैठ सकते हैं तो ये उत्कृष्ट समय हुआ ये अनुष्ठान करने के लिए। उसके बाद आपको क्या क्या लगने वाला है इस अनुष्ठान करने के लिए, तो आपको माँ भगवती की एक तस्वीर लगने वाली है या फिर आपके घर में जो अन्नपूर्णा देवी होती है उसकी छोटी सी मूर्ति रहती है हर किसी के घर में, तो वो अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति लगने वाली है। तो क्या करना है, आपको थोड़ा सा दूध लेना है, उसके बाद थोड़ा सा कुमकुम लेना है और तीसरी चीज़ है आपको थोड़ा सा क्या करना है, शहद लेना है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं उसमें से आपको शहद और जो दूध है वो मिक्स कर देना है। उसके बाद जो हमारा कुमकुम है वो साइड में रख देना है। तो आपके पास अगर अन्नपूर्णा देवी की छोटी सी मूर्ति है तो आपको क्या करना है, उस मूर्ति के ऊपर पूर्ण तरीके से उस मूर्ति को कुमकुम लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, उस मूर्ति को कुमकुम लगाना है। अगर आपके पास अन्नपूर्णा या फिर अगर माँ भगवती की, माँ काली की या फिर और किसी देवी की प्रतिमा हो तो उनके पैरों को आपको कुमकुम लगा लेना है, पूर्ण प्रतिमा को नहीं लगाना है। परंतु अगर अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति है तो उनको पूरी तरीके से पहले कुमकुम लगाए, उसके बाद उनको हल्दी भी लगाए और जो हम अगर फ़ोटो लेंगे तो सिर्फ उसको कुमकुम लगाए। उसके बाद नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः,
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम नाम से एक मंत्र आता है, वो उसका जाप करें। या फिर आप सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते, ये मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन तीन में से जो आपको आसान लगे उस एक मंत्र का जाप करें। और उस मंत्र का जाप करते करते आपको क्या करना है, 108 बार जो देवी है, अगर आपके पास अन्नपूर्णा की मूर्ति है तो उसको अभिषेक करें। और अगर आपके पास प्रतिमा है तो उस प्रतिमा को स्पर्श करके एक आप सुपारी ले लें और उस सुपारी के ऊपर 108 बार अभिषेक करें। और उसके बाद वो जो सारा का सारा आपके पास जो दुग्धाभिषेक का जो भी दूध आपको ये मिलेगा, आपका एक बार अभिषेक हो गया तो जो दूध बचेगा उसको पूरा का पूरा एक बर्तन में निकाल लेना है। और उसके बाद उस दूध में थोड़ा सा हमें क्या करना है, हमें चावल मिला लेना है। तो वो चावल मिलाकर जो चावल, जो दूध और जो मध रहेगा उसमें, ये सब मिलाकर आपको उसके 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा जो है आपको क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण है कि वो किसी भी गाय को या फिर किसी भी पशु को खिलाना है। जो दूसरा हिस्सा है वो प्रसाद समझकर खुद ग्रहण करना है। और जो तीसरा हिस्सा रहेगा तो उस तीसरे हिस्से को क्या करना है, आपको पानी में छोड़ देना है। तो ये हुई प्रोसेस। अभी थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इसके। तो ये आप करोगे उससे पहले आपको एक संकल्प करना है कि हम कितने बार अभिषेक करेंगे। 108 बार मंत्र से अभिषेक करेंगे, 1008 बार करेंगे या 51,000 का अभिषेक करेंगे। इस तरीके का आपको कितने मंत्रों का अभिषेक करना है इसका संकल्प करना है, वह देवी को बोलना है। और उसके बाद ये चीज़ करके देखिए, ये चीज़ करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। सभी प्रकार के जो भी संकल्प है वह सिद्ध हो जाएंगे। आपके आजू बाजू में एक अद्भुत कवच का निर्माण हो जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दूध और जो हमने मध बोला है तो फिर उनका एक अलग सा एक फ्रीक्वेंसी तैयार हो जाता है और उसका देवी को अभिषेक करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। इन सब को छोड़कर अगर आपके पास श्रीयंत्र है तो श्रीयंत्र के ऊपर भी आप दूध और मध का अभिषेक एक बार जरूर करके देखें, आपको अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। ये हम दावे के साथ कहना चाहेंगे। तो इसको छोड़कर अगर मंत्र आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो आप एकदम सिंपली से ओम क्लीम कालिकायै नमः इस मंत्र का जाप करके ये सारा का सारा विधि कर सकते हैं। और आपको ये सब होने के बाद आपको क्या करना है, वो अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्वच्छ कर लेनी है या फिर वो जो अन्नपूर्णा की मूर्ति ली थी वो स्वच्छ करके लेनी है, उसको सामने रखना है और उनको वापस से एक बार थोड़ा सा उनके ऊपर हल्दी कुमकुम उनको अर्पण करना है। ये सब होने के बाद उस मूर्ति की ओर देखते हुए आपको क्या करना है, ओम क्लीम कालिकायै नमः इस मंत्र का जाप करना है। और इस मंत्र का जाप करते हुए पूर्ण तरीके से वो जो आपका ध्यान है उस मूर्ति के ऊपर होना चाहिए। और ऐसा आपको कम से कम 11 माला करना है। तो पहले आप अभिषेक करेंगे, मूर्ति को स्वच्छ करेंगे या फिर तस्वीर को स्वच्छ करेंगे। उसके बाद उस तस्वीर को देखते हुए ओम क्लीम कालिकायै नमः इस मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करेंगे। और ऐसा कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन करना है। 5 दिनों बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, कार्यों में रुकी हुई चीज़ें किस तरीके से नष्ट होती है, ये आपको करना है। और वो सब जो बचने वाला दूध और शहद मिलाया हुआ जो दूध है वो आप चावल में मिलाकर उसके 3 हिस्से हैं, वो आपको 5 दिन तक करना है। और हर हिस्सा रखते वक्त आपको ये बोलना है कि मैं ये कार्य सफल होने के लिए ये कर रहा हूँ या फिर ये कर रही हूँ। तो इतना आप करके देखिए और आपको जो परिणाम मिलेंगे वो अत्यंत अद्भुत होंगे। आप करके देखिए और जो भी आपको एक्सपीरियंस आए वो हमारे साथ ईमेल के माध्यम से शेयर जरूर करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।